नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल अनु भारती सर रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आया हूं जो आपके KVS, PGT, TGT, LT, UP ट्रिपल सी पैट, SSC GT, RO के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। टॉपिक का नाम है आपका सामान्य जागरूकता, भारत के पड़ोसी देश। इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाए और समय से आप क्लास को ले सकें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके, ये सभी पेपरों में पूछा जाता है जीएस से। भारत के पड़ोसी देश, चर्चा करते हैं इस पर। गुट निरपेक्षता, विश्व शांति, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, निरस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंगभेद के विभिन्न अन्यायपूर्ण रूपों से विरुद्ध संघर्ष भारत के विदेशी नीति के मूल सिद्धांत हैं। क्या हैं? भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं? गुट निरपेक्षता है, विश्व शांति है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है और निरस्त्रीकरण है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंगभेद के विभिन्न अन्यायपूर्ण रूपों के विरुद्ध। आगे देखते हैं। इन सिद्धांतों को भारत के प्रबुद्ध राष्ट्रीय हितों के अतिरिक्त मूल्य के प्रति प्रतिबद्धता प्राथमिकता के कारण अपनाया गया है। आगे देखते हैं। भारत दक्षिण एशिया क्षेत्र में सबसे बड़ा देश है। भारत क्या है? दक्षिण एशिया क्षेत्र में सबसे बड़ा देश है और इसकी सीमाएं इस क्षेत्र के सभी देशों कौन कौन से? अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान के साथ साथ चीन और म्यांमार के साथ भी लगी हुई हैं। तो भारत की सीमाएं दक्षिण एशिया क्षेत्र में किन किन देशों से लगी हुई हैं? अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान के साथ साथ चीन और म्यांमार से भी लगी हुई हैं। आगे देखते हैं। अपने शांति सहअस्तित्व की नीति के कारण भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ निरंतर शांतिपूर्ण, मधुर, मैत्रीपूर्ण संबंध का इच्छुक रहा है। आगे देखते हैं। पड़ोसी होने के नाते ऐतिहासिक तथ्यों, गलत व्याख्याओं, बाह्य हस्तक्षेप, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हुई घटनाओं के कारण समस्याएं भी रही हैं। इसीलिए भारत के सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंध एक जैसे नहीं रहे हैं। आगे देखते हैं। इन संबंधों में उतार चढ़ाव, अंतर, समायोजन और परिवर्तन होते रहे हैं और यह प्रक्रिया निरंतर जारी रही है। मई 2017 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने दक्षिण एशियाई उपग्रह GSAT-9 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। किसका? GSAT-9 कब किया? 5 मई 2017 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किया था। इसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों को क्यू बैंड में विभिन्न संचार अनुप्रयोगों को उपलब्ध कराना है। आगे देखते हैं। भारत और नेपाल के बीच संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, यहाँ से ध्यान से पढ़िएगा। विश्व के अन्य किन्हीं दो देशों के बीच इतने विस्तृत और घनिष्ठ संबंध नहीं जितने भारत और नेपाल के बीच संबंध है, जितने कि भारत और नेपाल के बीच हैं। इन दो दक्षिण एशियाई देशों की लगभग 1751 किलोमीटर की सीमा पूर्णतः खुली है, भौगोलिक रूप से स्पर्श करती है, आसान पहुंच वाली सीमा है। कौन कौन से? नेपाल और भारत देश के बीच। आगे देखते हैं। निकटतम पड़ोसी होने के नाते भारत और नेपाल के बीच अद्भुत संबंध, मैत्री एवं सहयोग है, जिनकी पहचान मुक्त सीमाएं, गहन व्यक्तिगत संपर्क, भाईचारा, संस्कृति है। आगे देखते हैं। खुली सीमाओं के आर पार लोगों के मुक्त रूप से भ्रमण करने की लंबी परंपरा रही है। नेपाल का क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमीटर है। इसकी लगभग 1751 किलोमीटर सीमा दक्षिण पूर्व एवं पश्चिम में भारत के 5 प्रांतों कौन कौन से? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और एवं उत्तराखंड से मिलते हैं। नेपाल की सीमा पश्चिम में, दक्षिण पूर्व पश्चिम में 5 प्रांतों से लगती हैं। कौन कौन से? सिक्किम से लगती है, पश्चिम बंगाल से, बिहार से और उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड से मिलती है। आगे देखते हैं। उत्तरी सीमा जनवादी गणराज्य चीन की स्वायत्तशासी क्षेत्र तिब्बत से मिलती है। आगे देखते हैं। 1950 की भारत नेपाल शांति व मैत्री संधि वर्तमान में भारत के नेपाल के बीच विद्यमान विशेष संबंधों की आधारशिला है। 1950 की भारत नेपाल शांति व मैत्री संधि वर्तमान में भारत नेपाल के बीच विद्यमान विशेष संबंधों की आधारशिला है। आगे देखते हैं। संधि के प्रावधानों के अंतर्गत नेपाली नागरिक भारत में भारतीय नागरिकों के बराबर ही यहाँ के सुविधाओं और अवसरों का
अद्वितीय लाभ उठा रहे हैं। कौन कौन से? भारतीय नागरिक के बराबर ही यहाँ की सुविधाओं और अवसरों का लाभ अद्वितीय उठा रहे हैं नेपाली नागरिक। नेपाल के स्थल अवरुद्ध देश होने के कारण जो हानि हो रही है, इस संधि ने उसे बाहर निकाल दिया है। नेपाल देश क्या है? स्थल अवरुद्ध देश है। भारत सरकार नवंबर 2006 के ऐतिहासिक व्यापार शांत समझौते पर प्रावधानिक की गई योजनाओं का स्वागत करती है, जिसमें नेपाल राजनीतिक स्थिरता, शांतिपूर्ण समझौते और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सम्मिलित करते हुए समाधान का प्रावधान करती है। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। भारत ने लगातार नेपाल सरकार और वहाँ के लोगों की आवश्यकता की अनिवार्यता के भाव के प्रति ध्यान दिया जाता है और शांत प्रक्रिया की सफलता सुनिश्चित के लिए बहुदलीय लोकतंत्र को चुनी हुई संविधान सभा द्वारा निर्मित नए संविधान के माध्यम से संस्थागत स्वरूप प्रदान करने का पक्षधर है। भारत और नेपाल के जो संबंध हैं बहुत ही नेक संबंध हैं, बहुत ही अच्छे संबंध हैं। नेपाल का नया संविधान 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ। जो नेपाल का नया संविधान है वो कब लागू हुआ? 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ। भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2009 में हस्ताक्षरित संशोधित व्यापार संधि को पुनः संवेग प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? द्विपक्षीय व्यापार 2009 में। आगे देखते हैं, भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत ने नेपाल सेना NA को उपकरणों एवं प्रशिक्षण के प्रावधानों के माध्यम से आधुनिक बनाने के लिए सहायता प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। भारत के सेना के प्रमुख को नेपाल में मानद जनरल की रैंक प्रदान की गई है। प्रत्युत्तर भारत में नेपाल सेना प्रमुख को उसी सम्मान से अलंकृत किया गया है। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, थोड़ा छोटा कर लेते, बड़ा जूम हो गया है। 20 सितंबर 3 अक्टूबर 2021 के दौरान पिथौरागढ़ राजस्थान में 15वां भारत नेपाल सेना अभ्यास सूर्य किरण संपन्न हुआ। कब संपन्न हुआ सूर्य किरण? 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के दौरान पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ये 15वां भारत नेपाल सैन्य अभ्यास था। भारत और नेपाल के बीच जल संसाधन क्षेत्र में सहयोग की व्यापक संभावनाएं विद्यमान है। नेपाल के पास 50,000 मेगावाट से अधिक पन विद्युत ऊर्जा की क्षमता विद्यमान है, जिससे आर्थिक दृष्टि से व्यवहार और तकनीक दृष्टि से साध्य पाया गया है। आगे देखते हैं, दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व द्वारा परस्पर देशों में यात्राएं होती रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई 2022 को नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के नियंत्रण पर नेपाल की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। आगे देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली 6 अप्रैल 2018 के बीच भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे। कब आए थे? नेपाल के उसमें प्रधानमंत्री थे KP शर्मा ओली, जो 6 से 8 अप्रैल 2018 के बीच राजकीय यात्रा पर आए थे भारत में। तो यहीं पे हमारी भारत और नेपाल के बीच के संबंध के क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आपके पहुंच जाएगा। आपको ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह क्लास आपकी KBS, PGT, TGT, LT, UP पैट, GD, SSC, RO के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो जय हिंद, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।